फ्रेंड्स, तो आज का हमारा वीडियो है वो परसेंटेज का थर्ड वीडियो यानी तीसरा पार्ट होने वाला है। तो चलो इसमें भी हम परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्स। अगर एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसको हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो यानी एक्स है वो वाई से कितना परसेंट ज़्यादा कमाता है, यानी 25%। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कौन कमाता है ज़्यादा, एक्स है वाई से ज़्यादा कमाता है। तो अगर एक्स और वाई की कंपैरिजन करें हम, तो मतलब वाई अगर 4 कमाता है तो एक्स कितना कमाएगा, 5 कमाएगा, क्योंकि एक्स ही ज़्यादा कमाता है तो एक्स 5 कमाएगा और वाई कितना कमाएगा, 4 कमाता है। अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी ये एक ज़्यादा कमाता है, एक्स है वो एक ज़्यादा कमाता है और वाई है वो एक कम कमाता है, एक का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हमें पूछा है वाई है वो एक्स से कितना परसेंट कम कमाता है, तो वाई है वो एक कम कमाता है, एक्स 5 कमाता है, वाई 4 कमाता है, एक कम कमाता है, लेकिन कितने परसेंट कम कमाता है ये हमें निकालना है। तो एक कम कमाता है और वो किसके हिसाब से, हमें किसके कंपैरिजन में कमाता है, यानी एक्स है, एक्स के कंपैरिजन में यानी कम कमाता है, जिसके कंपैरिजन यानी जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। तो बटे में कितना आएगा हमारा 5 आएगा और इनटू में परसेंटेज के लिए हमारा 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो यहाँ से आएगा 20%। ठीक है, यानी हमें डिवाइड में 5 लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी तुलना में कम कमाता है यानी 1, तो हम इसके साथ कंपैरिजन करके इसका 20% निकालेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगर किशन की आय है वो राधा से 16 सही 2/3% कम है तो राधा की आय है वो किशन से कितने परसेंट ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज हमें दिया 16 सही 2/3%, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। ठीक है, अब यहाँ से किशन और राधा की बात कर रहा है तो मैं किशन और राधा के लिए मैंने यहाँ पे सिंबल दे दिया यानी के और आर। तो कौन कमाता, किशन की आय है वो राधा से कम है, यानी किशन कम कमाता है और राधा ज़्यादा कमाती है। तो किशन कम कमाता है, अगर राधा 6 कमाती है तो किशन कितना कमाएगा, 5 कमाएगा, क्योंकि किशन कम कमाता है। दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, यानी 1 है वो राधा ज़्यादा कमाती है। कितने परसेंट ज़्यादा कमाती है वो हमें निकालना है, 1 ज़्यादा कमाती है और किसके कंपैरिजन में, किशन के कंपैरिजन में, यानी 5 के कंपैरिजन में। इनटू में 100 लगा देंगे और यहाँ से ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। पी है वो क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितने परसेंट कम है, ये हमें बताना है। यानी पी क्यू से 6 गुना है, मतलब अगर क्यू 1 है तो पी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि पी है 6 गुना। तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू लेके चलेंगे, यानी अगर क्यू 1 है तो पी कितना होगा हमारा 6 होगा, क्योंकि 6 गुना है। तो यहाँ से इनके बीच में कितना डिफरेंस आया, यानी क्यू कितना कम है, 5 कम है, पी के कंपैरिजन में कितना कम है, 5 कम है। और किसके कंपैरिजन में, पी के कंपैरिजन में। तो डिवाइड में हम 6 रखेंगे और इनटू में 100 लगा देंगे, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यानी 500/6 आ गया। तो इसको हम अगर काटेंगे यानी ये कितना बन गया, 500/6 बन गया। तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें, यानी 6 8 48, 2 बच गया, यानी 20 6 3 18 और 2 बच गए और डिवाइड में 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये कट के 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज इतने परसेंट क्या है, 83 सही 1/3% क्या होता है, कम कमाता है, कम है, क्या हुआ है वो पी से इतना परसेंट कम है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, यानी 60% क्या है, छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है वो 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। हमें परसेंटेज में दे रखी है छात्र कितने परसेंट है, स्कूल में 60% छात्र हैं। ठीक है, छात्र हैं वो क्या है, लड़के हैं 60%, ये हमें दे रखा है।
टोटल हमें नहीं दे रखा, यानी कितने कितने छात्र हैं वो हम निकालेंगे। हमें लड़कों की परसेंटेज में संख्या दे रखी है, यानी 60% क्या है छात्र हैं, तो 60% मतलब तो 3/5। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है। 60% का अगर हम काटेंगे तो 3/5 बनेगा। तो यहाँ से जो नीचे वाला तो वो तो हमारा टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, यानी टोटल कितने हैं, 5 स्टूडेंट हैं स्कूल में, और उनमें से 3 क्या है हमारे बॉयज़ हैं, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है 60% क्या है लड़के हैं, तो मतलब ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, बॉयज़ की संख्या आ जाएगी। अगर टोटल 5 है और बॉयज़ उसमें से 3 है, तो अगर बाकी बच गए कितनी, 2 बच गए, वो 2 कौन है, 2 गर्ल्स होगी। 2 कौन होगी, ये बॉयज़ हैं और ये हमारी गर्ल्स होगी, ठीक है। तो बॉयज़ की संख्या हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई, और गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, तो 2 है वो किसके इक्वल रखेंगे, 972 के इक्वल रखेंगे हमें, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब दो यूनिट है वो 972 के इक्वल है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट है वो कितनी होगी, 4 दूनी 8, 4 8 2 नहीं 2 चौके 8, 1 बच गया 17 बन गया। यहाँ से 2 8 16 और 1 2 छिके 12, ठीक है, यानी 486 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। और हमें निकालनी कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1 की इतनी है तो 3 की कितनी होगी, 3 गुना में 486 कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18, 1 बच गया, 8 3 24 और 1 25, 2 और 4 3 12 और 2 14, यानी 1458 क्या है टोटल हमारे क्या है लड़कों की संख्या है यहाँ, ठीक है। अगर वो पूछता यानी वो इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो हम 5 लेके चलते, 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देते। 1 यूनिट की हमें पता है तो 5 यूनिट की हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से तो हमें पूछा ही लड़कों की है, यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल देंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। पासिंग परसेंटेज है वो हमें निकालनी है, यानी 25% अंक लेकर आता है तब तो 210 अंक है वो कम उसके नंबर आते हैं, यानी उससे वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर 55% आते हैं तब उसके 240 नंबर हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। हमें पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मान लेंगे, यानी जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, एक्स हैं। हम मान लेते हैं टोटल नंबर कितने हैं, एक्स है, हमने मान लिया ये टोटल नंबर एक्स है। तो 25% किसका, टोटल नंबर का, यानी एक्स का। हमने टोटल नंबर कितने माने हैं, एक्स। तो एक्स का हम 25% निकालेंगे पहले, ठीक है। 25% एक्स का वो इक्वल किसके होगा, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे। 25% किसका निकालेंगे, सबसे पहले एक्स का, और उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें 210 अंक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि 210 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी 210 अंक उसके और आने चाहिए थे तब वो पास हो जाता। वो इक्वल किसके होंगे, यानी 55% किसका, टोटल नंबर का 55% यानी एक्स का। वो 55% अंक वाला बच्चा क्या हो जाता है, पास है, लेकिन उसके 240 नंबर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो हम इसमें से घटाएंगे, यानी 240 नंबर है वो ज़्यादा आ गए उसके, 55% लेके आए तब, तो वो इसमें से घटा देंगे, यानी टोटल नंबर का 55% निकाल के, और 25% है टोटल नंबर का, उसमें हम 210 ऐड करेंगे, क्योंकि वो नंबर हमारे क्या हुए, कम आए थे, इसकी वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। वो दोनों क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे दोनों को। तो इसमें हमारा जो सिस्टम है वो इक्वल हो जाएगा, यानी अगर इसमें से हम 55% में 240 घटा के लिखें और 25% टोटल नंबर का और उसमें 210 नंबर है वो ऐड करके लिखें, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो परसेंट से तो परसेंट कट ही जाएगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और यहाँ से जो हमारी सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1500। हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1500 आएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू।
कैसे आएगी, यहाँ से 25x हो गया, इधर 55x हो गया, तो इधर आके ये माइनस में होएगा तो कितना बचेगा 30x, और इधर से भी 210 है वो इधर माइनस हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक माइनस का और एक प्लस का, यानी एक तरफ जाके ये ऐड हो जाएंगे दोनों, ठीक है, यानी 450 होंगे, और उसकी 30 के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारा इतना बनेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1500, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1500, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी x की वैल्यू 1500 आ गई, तो टोटल नंबर हमारे कितने हैं 1500 आ गए, ठीक है। तो अब 1500 का हम 25% निकालेंगे, 1500 का क्या निकालेंगे 25% निकालेंगे, 1500 का 25%, तो 1500 का 25% कितना होगा, 1500 का 25%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और ये 25 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में हमारा क्या है 210 है, इसमें ऐड करना है, हमें क्या करना है 210 ऐड करना है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 585, ठीक है, 585 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 15 की इससे करेंगे तो, ठीक है। 25 पंजे कितना होता है, 25 तो ये 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 125 का 25 5 लेंगे हम, 12 हमारा जो वो कैरी आ जाएगा, और 25 एकम 25, 25 में 12 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 37 आएगा, ठीक है। तो 37 यानी 375 आएगा, 25 की अगर 15 के साथ करेंगे और उसमें 210 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 555 आ जाएगा, 375 आएगा यहाँ हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 210 उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ से 585 आ गया हमारा पास। अब हमें पास की परसेंटेज निकालनी है, मतलब 585 की परसेंटेज निकालेंगे, यानी इतने नंबर होने चाहिए पास होने के लिए, यानी तो इसका हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 585 को हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 585 बटे में 15 और इंटू में 100 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, तो ये यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये जाएगा 15 तिये 45, तो यहाँ से बचेगा 58 में से 45 गए तो बचेंगे 13, और 5 ये 135 हो जाएगा, ठीक है, और 15 निम्न 135 यानी 39% आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको एक मेथड बताया, ठीक है, तो इसके थ्रू हम ऐसे निकाल सकते हैं, यानी x मान के, लेकिन हम x नहीं मानेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको दूसरे मेथड से अप्लाई करके सोल्व करेंगे। दूसरा मेथड हमारा क्या है, चलो देखते हैं इस दूसरे मेथड को हम कैसे सोल्व करेंगे। जो दूसरा मेथड है वो उसमें हम क्या करेंगे x नहीं मानेंगे, उसको सीधा ही सोल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे सीधा ही सोल्व करेंगे। जो दूसरा मेथड है हमारा वो क्या है, चलो देखते हैं दूसरा मेथड, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड हम सीधा ही करेंगे, x नहीं मानेंगे, सीधा ही हम निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है 25% की, यानी 25% अगर नंबर कोई लेके आता है स्टूडेंट तो वो 210 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है, यानी 210 नंबर हैं वो कम आते हैं उसके। अगर वो 55% नंबर लेके आता है तो उसके 240 नंबर हैं वो ज़्यादा आते हैं। कितने आते हैं 240 नंबर ज़्यादा आते हैं। तो इससे हम क्या कर लेंगे एवरेज निकालेंगे, यानी इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो 30 का आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो कितने के इक्वल आएगा 450 के, ठीक है। इनका हम परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ से 30% की वैल्यू मिल गई, यानी 30% है वो 450 के इक्वल है। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 30% अगर 450 के। अब आप यहाँ से हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 15, और हमें निकालनी है 100%, तो 100% निकालेंगे तो कितनी आएगी 1500, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल नंबर आ गए, यानी 100% जो नंबर थे वो कितने थे 1500 थे, ठीक है। ये 1500 हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 210 नंबर से वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है, यानी 25% तो लेके आ गया, लेकिन 210 नंबर का हमें परसेंटेज निकालना है, यानी 210 नंबर कितने परसेंट के बराबर होंगे वो 25% में हम ऐड कर देंगे, यानी इतने परसेंट और लेके आता
तब उसकी बात बनती, यानी तब वो पास होता। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से हमें 15 की वैल्यू हमें पता चल गई 1% है। 15 की वैल्यू कितनी है? 1% है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से हमें क्या पता चल गई, 15 की वैल्यू है वो 1% है। हमें 210 की निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी के बराबर होगी? 1/15% के, ठीक है। और निकालनी कितनी है? 210 की, यानी 210 की किसके बराबर होगी? 1/15 इंटू में 210, यानी 210/15 के बराबर होगी, यही आएगा। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो हमारा जो आएगा वो 14 पे जाएगा, ठीक है। ये तो 14 पे जाएगा, यानी 15 एकम 15, 6 बच गए 0, 15 चौके 60, तो 14%, यानी 210 नंबर जो कम आए थे वो 14% मार्क्स है उसके कम आए थे। कहने का मतलब ये है, यानी 14% नंबर कम आए थे उसके, तब वो फेल हो गया। 25% तो लेके आया था, लेकिन 210 नंबर है वो कम आए थे, तब उसके यानी 14% कम आए थे। तो हमारा जो नंबर होगा वो कितने होंगे? यानी 25% तो पहले लेके ही आया था, और उसमें हम 14% और ऐड कर देंगे, यानी 14% अगर और लेके आता तब वो 39% से हमारा क्या हो जाता? स्टूडेंट पास हो जाता। तो इस मेथड से हम इसको इजी सोल्व कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ये तो मेरा यहाँ पे टाइम लग गया, अगला क्वेश्चन करते हैं, उस पर टाइम नहीं लगेगा, इसको हम जल्दी से कर लेंगे। कैसे करना है? जैसे जैसे बोला, यानी 36 एक छात्र है वो 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 32 नंबर उसके कम आए, फेल हो गया। और 48 अंक लेके आता है, तब वो 64 अंक ज़्यादा आते हैं उसके, तो हमें पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? 36% की जो वैल्यू है वो यानी 32 के इक्वल रखेंगे सबसे पहले, यानी 32% क्या है? कम लेके आता है। और 48% अगर वो लेके आता है अंक, तब उसके अंक कितने ज़्यादा आते हैं? 64 ज़्यादा आते हैं उसके। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा? इनका डिफरेंस हम ले लेंगे। तो यहाँ से हमें 12% की वैल्यू है वो पता चल जाएगी। 12% की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 96 की, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 12 का, और 12% की वैल्यू है वो 96 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 8 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 8 के, ठीक है। वैसे ही पीछे किया तो 1% की, यानी 8 नंबर है वो 1% है, तो 32 नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर होंगे? 1% अगर 8 के बराबर है तो 32% कितने के बराबर होंगे? तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4% के बराबर होंगे, जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में करवाया था। कैसे किया था हमने? 1% 8 के बराबर है, 8 है वो 1% के बराबर है, तो एक नंबर है वो कितने के बराबर होगा? 1/8 के। और 32 है वो कितने के बराबर होगा? 32/8 के। तो यहाँ से 4% आ गई, ठीक है। तो 36% तो पहले लेके आ रहा था वो, 36% तो लेके आ रहा था, और प्लस में 4% और लेके आया, तो यानी 40% नंबर वाला बच्चा क्या होगा? पास होगा। तो ये आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, और वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है, तो पासिंग परसेंटेज बताइए। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। 40% मतलब 50 अंक से फेल हो गया, और 50% लेके आता है, तो यानी 40 नंबर उसके क्या आगे? ज़्यादा आगे, ये बात है। लेकिन हमें पासिंग निकालनी है, तो इसमें पहले सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस आएगा 10% का, और वो इक्वल है 90 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू है वो 9 आएगी, तो 9 है वो 1% के बराबर है, तो हमें 50 की निकालनी है। तो 50 किसके बराबर होगा? 50/9 के। तो यहाँ से ये कटेगा तो कितने पे जाएगा? 5 9 में 45, 5 बच के 5/9, इतने परसेंट के, ठीक है। और 40% तो पहले ही लेके आ रहा था, तो उसको 5 सही 5/9% और लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, यानी 45 सही 5/9% उसको नंबर लेने होंगे किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 नंबर है वो ज़्यादा लेके आता है, ठीक है। तो इस सेम क्वेश्चन है। अब इसमें टोटल अंक भी पूछे, यानी टोटल नंबर
पूछे और पासिंग परसेंटेज पूछी है, कैसे करेंगे इसको। तो 30% क्या होते हैं, 30% वाला बच्चा है वो लेके आता, लेकिन 5 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी 5 नंबर उसके कम आते हैं। ठीक है, ये मैंने लगा दिए, 5 नंबर क्या आते हैं, कम आते हैं। अगर वो 40% लेके आता है तब उसके कितने नंबर ज़्यादा आते हैं, 10 नंबर ज़्यादा आते हैं, तो प्लस लगा दिया। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, 10। 10 है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है, 10%। तो 1% किसके इक्वल होगा, 10%। अगर 15 के तो 1% होगा, यानी हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 1.5 के। ठीक है, यही होता है। तो हमें पूछा टोटल नंबर यानी 100%। तो 1% की वैल्यू हमें पता है, तो 100% की हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी इसका 100 गुना। तो इसका 100 गुना कितना होगा, इसका 100 गुना 1.5 का इंटू में 100 करेंगे, तो यानी 15 की इंटू करेंगे तो 1500 बन जाएंगे, लेकिन पॉइंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, 150 बनेगा, यानी एक जीरो नीचे से कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से। ठीक है, अब हमें पूछा है परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। अब यहाँ से हम निकालेंगे, यानी 1% की वैल्यू वो इतनी है 1.5, तो हमें 5 नंबर की वैल्यू निकालनी है, 5 नंबर की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो 5 की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/1.5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये पॉइंट हट के इंटू में क्या ऊपर हो जाएगा, 10 लग जाएगा, यानी 5/गुणा में 10 और डिवाइड में हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कटेगा, 5 से ये 15 और 10/3 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 3 सही 1/3%, यानी इतने परसेंट ज़्यादा नंबर उसको लेने थे। तो ले कितना रहा था, 30% तो ले ही रहा था, और 3 और लेके आने थे, उस 3 सही 1/3% और लेने थे, यानी 33 सही 1/3% वाला बच्चा क्या होगा, पास होगा। ये इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ऐड हो जाएंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली है वो 7 बिस्किट, जबकि प्रत्येक कुत्ता है वो 9 बिस्किट खाता है। तो 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट्स खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। ये हमें निकालना है, कुत्ते और बिल्लियों की संख्या हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम सबसे पहले, हमें इसमें क्वेश्चन में पता चल रहा है टोटल हमें क्या दे रखा है, 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए गए, और कुत्ते और बिल्लियों की हमें संख्या निकालनी है। तो कहने का मतलब 45 तो है ही जानवर हैं, तो हम 45 को लेके चलेंगे, 45 जानवर है। अभी इसमें सी मैं लिखती हूँ कैट के लिए और डी लिखती हूँ डॉग के लिए। ठीक है, कुत्ता। अब 45 जानवरों को हमें, अब ये नहीं पता उसमें कितने बिल्ली हैं और कितने कुत्ते हैं, ये नहीं पता, लेकिन वो बोल रहा है प्रत्येक बिल्ली है वो 7 बिस्किट खाती है। तो हम ले लेते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, मतलब 7 बिल्ली हम मान लेते हैं, और 7 ही हम डॉग मान लेते हैं, यानी 9 बिस्किट कुत्ते खाते हैं। तो हम 7 प्लस में 2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, यानी 7 प्लस में 2 9 है ये भी। तो हम टोटल जानवर हैं वो कितने हैं, वो है 45। तो यानी प्रत्येक अगर बिस्किट खाते हैं, यानी बिल्ली 7 खाती है, तो टोटल यहाँ से हमारे बिस्किट की संख्या आ जाएगी। 45 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बिस्किट की संख्या आ जाएगी, यानी एक बिल्ली अगर 7, एक बिल्ली है वो 7 खाती है, तो 45 जानवर हैं वो कितने खाएंगे, यानी ठीक है 45 की हमें निकालनी है, 7 बिस्किट खाती है तो 45 से हमें निकल जाएगी इसकी वैल्यू, यानी 315 आ जाएगा। 45 आते हैं 315 बिस्किट खाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है वो 355 खाते हैं। तो 355 में से हम 315 है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 40 क्या आ गई, कम बिस्किट बढ़ गए हमारे। ठीक है, 355 खा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा इसके अकॉर्डिंग निकल के आया 315, यानी टोटल जानवर कितने हैं 45, उसमें से हमने मान लिए 7
बिल्ली, ठीक है, यानी प्रत्येक बिल्ली है वो 7 बिस्किट खाती है, तो हमने 7 लिख लिया। और डॉग है वो 9 बिस्किट खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या ली, निकाल ली, यहाँ से जानवरों बिस्किट की संख्या निकाल ली, ठीक है। तो बिस्किट की संख्या यहाँ से हमारी आई है 315, लेकिन क्वेश्चन में दे रखी है 355। तो 40 की जो वैल्यू आई है वो इन दो कुत्तों की संख्या है, यानी ये 40 बिस्किट हैं जो वो 2 कुत्ते हैं वो ही खाते हैं, ठीक है। 7 के अकॉर्डिंग तो हमने निकाल लिया, 315 आता है, लेकिन जो बच गए 40 बिस्किट जो हमारे कम रह गए वो कौन खाता है, ये 2 कुत्ते खाते हैं, ये 2 कुत्ते ही खाएंगे, ठीक है। तो ये 2 कुत्ते जो बिस्किट खा रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, यानी अगर 2 कुत्ते 40 बिस्किट खा रहे हैं तो एक कुत्ता कितना खाएगा, एक कुत्ता 20 बिस्किट खाएगा, ठीक है। एक कुत्ता 20 बिस्किट खाएगा, तो 20 बिस्किट खाएगा मतलब 20 ही कुत्ते हैं। क्यों, ये 20 क्या आ गई, हमारी कुत्तों की संख्या आ गई। कैसे आई, क्योंकि हमें क्या है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है, यानी प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो यानी 20 बिस्किट आ गई हमारी इसमें क्वेश्चन, इसमें सोल्व किया तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मतलब 20 बिस्किट खाता है, मतलब 20 ही कुत्ते हैं। प्रत्येक कुत्ता मतलब हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, ये हमने लेके चला था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से संख्या निकाली, यानी 20 कुत्ते आ गए। और टोटल जानवर कितने हमारे 45 हैं, तो 45 में अगर हम 20 माइनस कर दें तो जो हमारे बचेंगे 25, वो कौन होगी, वो बिल्ली होगी, वो कौन होगी, वो बिल्ली होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं, तो कबूतरों की संख्या निकालनी है हमें। जानवर कितने हैं, सिर गिने जाएं तो 280 है, मतलब सिर अगर 280 है तो 280 क्या है, जानवर है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। 280 क्या है, जानवर है। अब ये नहीं पता उसमें से चूहे कितने हैं और कबूतर कितने हैं, वो हमें नहीं पता। हमें दे रखे हैं पैर गिने जाएं तो 820 हैं और सिर गिने जाएं तो 280 है, तो आपको सभी को पता है, यानी कबूतर होते हैं जो, ठीक है। मैं इसके लिए लिख देती हूँ, कबूतर के लिए पिजन, यानी पी, और रेट चूहा, ठीक है, आर लिख देती हूँ। पिजन यानी इस कबूतर के तो 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है, 2 पैर होते हैं, और चूहे के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 2 + 2 ले लेती हूँ, ठीक है, 4 पैर होते हैं, यानी मैंने यहाँ से एवरेज ली है इनकी 2 2 की, दोनों की। अगर 280 जानवर हैं और 2 पैर हैं, तो टोटल पैर कितने होंगे, हर जानवर के 2 पैर हैं, तो 280 जानवर के कितने पैर होंगे, 280 × 2, यानी यहाँ से कितनी आएगी संख्या, 560, यानी 560 के आगे पैर आ गए, यानी 280 जानवर के, अगर एक जानवर के 2 पैर हैं तो 280 के कितने होंगे, 560 होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 820 है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 820 है, तो 820 में से हम 560 है वो घटा देंगे, यानी जो बच के कितने बच गए, 260 पैर बच गए, ये बाकी पैर, तो ये बाकी पैर हैं वो इसके होंगे, यानी इन 2 के 2 जो एक्स्ट्रा पैर हैं चूहे के, ठीक है, इनके होंगे, जो अलग से चूहे बच गए इनके होंगे 260 पैर इन 2 चूहों के, ठीक है। तो इन 2 चूहों के पैर हमें पता चल गया, यानी 260 है, तो यानी एक चूहे के पैर कितने होंगे, 260, अगर 2 चूहे के है तो एक चूहे का कितना होगा, 130 पैर होंगे, ठीक है। तो 130 ही हमारी क्या है, चूहों की संख्या है, 130 ही हमारे चूहों की संख्या, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रत्येक चूहे माना था, यानी हर एक चूहा, उसकी संख्या कितनी है, 2 पैर है, तो यहाँ से यानी पैर की संख्या निकल गई, तो मतलब चूहों की संख्या निकल गई, ठीक है, यहाँ से। तो 130 क्या है, चूहे आ गई। और हमें क्वेश्चन में हमें पूछा है कबूतरों की संख्या, तो टोटल हमारे जो जानवर थे वो थे 280, तो 280 में से हम अगर 130 घटा देंगे, ये तो चूहे 130 है वो चूहे निकाल देंगे, तो बचे हुए कौन होंगे, 150, वो कबूतर होंगे, तो यहाँ से कबूतरों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस परसेंटेज पे, तो चलो थैंक यू सो मच।